हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंतों की एक बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। पेट हमारे जिस्म का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और इसमें हल्की सी भी प्रॉब्लम या समस्या हमारे पूरे लाइफस्टाइल पर अपना असर डालती है। इन्हीं समस्याओं में से एक है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसे आम भाषा में आंतों की सूजन कहा जाता है। ये बीमारी होने पर मरीज़ को बार बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। टॉयलेट में आव और खून का गिरने जैसी प्रॉब्लम दिखाई देती है, जिसकी वजह से मरीज़ की ज़िंदगी काफ़ी परेशानी वाली हो जाती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इसी बीमारी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस किन लोगों को ज़्यादा हो सकता है, ये होने के पीछे क्या कारण होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या लक्षण दिखाई देते हैं और इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम समझेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज़ ने खाने पीने में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे उसकी तकलीफ़ में कमी आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है। आम मरीज़ के लिए अल्सरेटिव कोलाइटिस ये वर्ड ज़्यादा जाना पहचाना नहीं है, लेकिन इसके लक्षण बहुत सारे लोगों में पाए जाते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस ये बड़ी आंत की एक बीमारी है। ये एक टाइप का लूज मोशन है जिसमें बड़ी आंत में अल्सर और सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ को लूज मोशन और इसके साथ साथ मोशन में खून और आव निकलता है। सबसे पहले समझते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस होता क्यों है। इसके होने के पीछे के सही कारण तो पता नहीं है, लेकिन ये ऐसे लोगों को ज़्यादा होता है जो ज़्यादा सोचते हैं, हमेशा ज़्यादा सोच और फिक्रों से घिरे रहते हैं। इनके दिल और दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलते रहता है और ये लोग गुस्सा आने पर उसे अंदर ही अंदर दबा देते हैं। ऐसे लोगों के ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्साइटेड होकर हमारी बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन को स्पीड बढ़ा देता है। इस बड़ी हुई स्पीड की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन से निकलने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम म्यूसिनेस और लाइसोजाइम का लेवल बढ़ जाता है। इसी प्रोसेस की वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज़ को लूज मोशन होते हैं और टॉयलेट में खून, आव या मुकस आता है, जिसके साथ साथ मरीज़ को बड़ी आंत में अल्सर भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या और बढ़ सकती है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस होने का आनुवंशिक कारण। कई बार आंतों की सूजन का कारण आनुवंशिक भी हो सकता है। रिसर्च की माने तो कुछ हद तक हमारे जीन्स भी अल्सरेटिव कोलाइटिस होने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। वहीं हमारा इम्यून सिस्टम की कुछ गड़बड़ी में अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के कारण बन सकती है। इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से बड़ी आंतों में सूजन आ सकती है। वहीं अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के पीछे एक और कारण हो सकता है जिसे माइकोबैक्टीरियम कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम उन बैक्टीरिया, वायरस और फंगी को कहा जाता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्दी लेवल पे मौजूद होकर खाना डाइजेस्ट करने की प्रोसेस में मदद करते हैं। एक रिसर्च की माने तो हेल्दी शख्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस से पीड़ित मरीज के बीच में माइकोबैक्टीरियम के लेवल में अंतर पाया जाता है। ऐसे में माइकोबैक्टीरियम की पेट के आंतों में सूजन आने की समस्या के लिए जिम्मेदार माना जाता है। वहीं हमारे आसपास का माहौल भी अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह बन सकता है। किसी व्यक्ति के काम की जगह का माहौल या घर का माहौल भी अल्सरेटिव कोलाइटिस को बढ़ा सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का मरीज़ तनाव और प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वहीं धूम्रपान, सिगरेट भी आंतों में सूजन की समस्या को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इसके अलावा दवाइयों का सेवन, जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई यानी पेन किलर दवाई भी अल्सरेटिव कोलाइटिस को बढ़ा सकती है। अब बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण के बारे में। आंतों में सूजन के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। वैसे आमतौर पर देखने वाले लक्षणों में बार बार दस्त की समस्या होना, मल में खून का आना, पेट में ऐंठन और दर्द का होना, मल के साथ मवाद आना, आंत खाली होने पर भी बार बार टॉयलेट के लिए जाने की इच्छा महसूस करना, टॉयलेट के लिए अर्जेंट में जाना पड़ना। आंतों में सूजन के गंभीर लक्षणों में एक दिन में 6 से अधिक बार टॉयलेट के जाना पड़ना और हर बार टॉयलेट के साथ खून निकलना शामिल है। वहीं अधिक गंभीर मामलों में एक दिन में 10 से अधिक बार टॉयलेट में खून जा सकता है। इन लक्षणों के अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस के कुछ अन्य लक्षण भी हैं जो इस समस्या के अधिक गंभीर होने पर दिखाई देते हैं, जैसे कि मरीज़ को थकान महसूस होना, बुखार महसूस होना, बार बार मतली या उल्टी होना, साथ ही साथ उसका वज़न कम होना। अब समझते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की पहचान यानी डायग्नोसिस कैसे की जाए।
इसकी सही पहचान के लिए मरीज़ की मेडिकल हिस्ट्री, जिसमें मरीज़ की लाइफस्टाइल, उसके खाने पीने और सिगरेट की आदतों को ध्यान में रखकर मरीज़ के द्वारा बताए गए सिम्टम्स को सुनकर डॉक्टर मरीज़ को अल्सरेटिव कोलाइटिस होने का शक कर सकते हैं। लेकिन इसकी सही और सटीक कंफर्मेशन के लिए स्टूल टेस्ट और एंडोस्कोपी टेस्ट ज़रूरी होता है। स्टूल टेस्ट के ज़रिए मरीज़ के जिस्म में मौजूद इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है, जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षणों के कारण हो सकता है। वहीं एंडोस्कोपी टेस्ट का उपयोग करके डॉक्टर ये पता लगा सकते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या कितनी गंभीर है और बड़ी आंत में इस समस्या कितनी इफेक्टेड की है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक कैमरे से लगा उपकरण की मदद लेकर इसे जिस्म के अंदर डाला जाता है और उस कैमरे का विजन एक स्क्रीन पे देखा जाता है। अब बात करते हैं आंतों में सूजन के मरीज़ के लिए कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में जिससे अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज़ को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का मरीज़ दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना खाए, शरीर को डिहाइड्रेशन होने से बचाए, जिसके लिए खूब पानी पिए, ज़्यादा फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें। ज़्यादा फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ उसके लक्षणों को और बढ़ा सकते हैं। ऐसे खाने की चीज़ों से बचें जो गैस बनने का कारण बनते हैं, जैसे कि बीन्स, मसालेदार भोजन, गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, कच्चे फलों का रस, खासकर खट्टे फलों का रस। इसके अलावा शराब, कैफीन से परहेज़ करें, ये दस्त को और बढ़ा सकते हैं। वहीं चिकना या तले हुए खाने के पदार्थ से, सॉस के इस्तेमाल से बचें। वहीं अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज़ को अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या है तो दूध के प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल कम कर दें। वहीं तनाव इस समस्या को बढ़ा सकता है। ऐसे में कोशिश करें कि आपकी लाइफ तनाव मुक्त रहे। अब बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के होम्योपैथिक इलाज के बारे में। होम्योपैथिक में अल्सरेटिव कोलाइटिस के उपचार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। होम्योपैथिक दवाइयाँ अल्सरेटिव कोलाइटिस को जड़ से इलाज कर सकती है और अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकती है और इसको बैलेंस मेंटेन करती है। इन दवाइयों से पेट का दस्त लगना, टॉयलेट में खून जाना, ये सभी लक्षण कम हो जाते हैं। साथ ही साथ इन लक्षणों की वापस आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इन दवाइयों के लंबे समय तक इस्तेमाल करने से मरीज़ को काफ़ी आराम मिलता है। होम्योपैथिक से अल्सरेटिव कोलाइटिस का उपचार करते वक्त इस बीमारी के हर एक मरीज़ को अलग अलग माना जाता है। इसी की वजह से बीमारी की बारीकियों से ध्यान में रखा जाता है। ऐसे में होम्योपैथिक में ऐसी कोई एक दवा मौजूद नहीं है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज़ को काम आती हो, बल्कि हर अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज़ के उसके लक्षणों को जांचकर उसके आधार पर दवा देनी पड़ती है। आज के समय में हम अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस वीडियो में हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण और कारण बताने के साथ साथ अल्सरेटिव कोलाइटिस का इलाज भी बताया है। इसके अलावा ये आंतों में सूजन से बचने के उपाय हमने बताए हैं। ऐसे में अगर आंतों की सूजन से रिलेटेड एक भी लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो बिना देरी किए आप डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसी हालत में आप इसके और सिम्टम्स के वर्स होने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। आगे भी हम सेहत से जुड़ी ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपके पास इस बीमारी से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।